मेरा नाम ये सर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ी मराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल करम से, उसकी इजाज़त से मैं आज फिर एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ आपके लिए। देखिएगा और इससे सबक हासिल कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क का बादशाह बहुत ज़ालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता था। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मदारी अपना बंदर लिए दरबार में दौड़ता आया और दाखिल हो गया दरबार में और चीखने चिल्लाने लगा। दरवाजे पर खड़े दरबानों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया और उसे ज़बरदस्ती अंदर आते देखकर बादशाह ने दरबानों को उसे अंदर आने का कहा। बादशाह ने उसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब है? बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। मदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है। आपकी बादशाहत और धन और दौलत में आपका बराबर का हिस्सादार है। उसका कहना था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई। उसके कहने पर बादशाह एकदम तैश में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत में मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़प करना चाहते हैं, इसलिए आप इसे भाई मानने से इनकारी हैं। पूरे दरबार में चिमिंगोइयाँ शुरू हो गई। सब बादशाह को शक की नज़र से देखने लगे। बादशाह गरजदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इससे दरबार से बाहर निकाला जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातब करते हुए कहा, देखो लोगों, ये तुम्हारा बादशाह जिसके इंसाफ के तुम गुन गाते रहते हो, ये मेरे बंदर का हिस्सा हज़म करने के लिए ऐसा वावेला मचा रहा है। ये सुनना था कि एक दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का है? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार उस शख्स की आम में आम मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और उसे इनकी बात माननी पड़ी। अदालत लगती है। मदारी अपना राम कहानी सुनाना शुरू करता है। जनाब वाला, मैं एक किसान था, अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन में से एक थैली मिली, जिसमें जब मैंने उसे खोला तो उसमें यकदम तेज़ रोशनी निकली और उसमें बहुत चमकदार हीरे थे, जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती जा रही थी। मैंने फ़ौरन वो हीरे घर ले आया और उन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर उनकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह उनकी रोशनी दुगनी हो जाती थी। मैं चाहता था कि इन हीरों का किसी को पता ना चले, मगर उनकी रोशनी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। आखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज़ रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और मुझसे वो हीरे देखने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए और बादशाह ने वो हीरे अपने कब्ज़े में ले कर लिए। मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर ये कहकर बादशाह निकाल देता था कि इन हीरों पर बादशाह और बादशाह के ख़ानदान का हक़ है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मदारी का, मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। मदारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इंसाफ की तलाश में मदारी ने ये चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि या तो बादशाह मदारी के हीरे लौटा दे या इसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को चारों नाचार मदारी को ढेर सारी रकम अदा करनी पड़ी। मदारी रकम वसूल करके अपने बंदर समेत चलता बना और पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर आशीष करने लगा। मेरे प्यारे अजीज़ों और बहन भाई और बच्चों, ये जो वीडियो आपने सुनी है बड़ी मानी खेज़ है। देखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ने चाहा
और ज़िंदगी रही तो कल फिर मैं हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।